नमस्कार। अच्छा, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ताजमहल, गंगा घाट, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहीं, इसी प्रदेश में कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो चुपचाप हमारे देश का भविष्य लिख रही हैं? चलिए, आज मेरे साथ इन्हीं ज्ञान के मंदिरों की एक यात्रा पर चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश की पहचान सिर्फ इसके इतिहास और विरासत से है, या फिर यहाँ विज्ञान और इनोवेशन का एक ऐसा भविष्य भी तैयार हो रहा है जो शायद हम सबको चौंका दे। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए, हमारी ये यात्रा शुरू होती है सीधे प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अब देखिए, ये शहर सिर्फ अपनी नज़ाकत और तहजीब के लिए ही मशहूर नहीं है। ये विज्ञान और रिसर्च का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही अहम केंद्र भी है। लखनऊ के संस्थानों की जो डाइवर्सिटी है वो सच में कमाल की है। सोचिए, एक तरफ तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो गन्ने की पैदावार पर काम कर रहा है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े, और दूसरी तरफ भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान। ये हमें रोज की चीजों में मौजूद केमिकल्स के खतरों से बचाता है। मतलब यहाँ एक ही शहर में वनस्पतियों से नई दवाएं भी खोजी जा रही हैं और करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स के राज भी खोले जा रहे हैं। हर फील्ड में जबरदस्त रिसर्च हो रही है। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। लखनऊ में नई टेक्नोलॉजी और बागवानी से लेकर हमारे ट्रेन के सफर को सुरक्षित बनाने के स्टैंडर्ड्स तक सब पर काम होता है। यहाँ तक कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी है जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए साइंटिफिक तरीकों पर रिसर्च करता है। और तो और, न्यायिक अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। यही जो मिक्स है ना, यही लखनऊ की असली ताकत है। तो साफ है, लखनऊ सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नहीं है। ये एक ऐसा संगम है, एक ऐसा जंक्शन है जहां साइंस सीधे सीधे खेती, हमारी सेहत और हमारी संस्कृति को बचाने का काम कर रहा है। चलिए, अब लखनऊ से आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला पड़ाव है कानपुर, जिसे उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हार्ट भी कहा जाता है। और यहाँ की रिसर्च, वो सीधे प्रदेश की इंडस्ट्रीज को नई जान, नई ताकत देती है। कानपुर की पहचान ही यहाँ की इंडस्ट्रीज से हैं और ये इंस्टीट्यूट्स बिल्कुल उसी को दिखाते हैं। दालों का प्रोडक्शन कैसे बेहतर हो, कपड़ा, चीनी, चमड़ा इंडस्ट्री को कैसे मॉडर्न बनाया जाए, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ रिसर्च होती है। और हाँ, इन सब के बीच JK कैंसर संस्थान हेल्थ केयर में एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। तो एक बात तो साफ है, कानपुर के ये इंस्टीट्यूट्स सिर्फ किताबी ज्ञान के केंद्र नहीं हैं। असल में ये प्रदेश की इंडस्ट्री और खेती की इकोनॉमी के वो इंजन हैं जो इनोवेशन के फ्यूल पर चलते हैं। अच्छा, तो लखनऊ और कानपुर तो हो गए, लेकिन ये जो नॉलेज का नेटवर्क है ना, ये सिर्फ इन 2 शहरों तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। तो चलिए, अब कुछ और ऐसे ही अहम शहरों पर नजर डालते हैं जहां भविष्य गढ़ा जा रहा है। तो अब बात करते हैं प्रयागराज और वाराणसी की। देखिए, प्रयागराज में हरिश्चंद्र संस्थान जैसा वर्ल्ड क्लास सेंटर है जहां मैथ्स और फिजिक्स की गुत्थियां सुलझाई जाती हैं। तो वहीं IIIT टेक्नोलॉजी के फ्यूचर को शेप दे रहा है। और दूसरी तरफ वाराणसी में साइंस हमारी पारंपरिक कलाओं में नई जान फूंक रहा है। चाहे वो हथकरघा बुनकरों के लिए नई टेक्नोलॉजी हो या फिर सब्जियों की बेहतर खेती से किसानों की मदद करना। इस टेबल में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग शहर अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन गए हैं। जैसे लखनऊ 11 संस्थानों के साथ मेडिसिन और बॉटनी में सबसे आगे है। कानपुर इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा है, प्रयागराज IT पर और बरेली एनिमल साइंस पर। ये एक तरह से एक वेल प्लान्ड नॉलेज नेटवर्क की पूरी तस्वीर है। चलिए, अब जरा और बड़े लेवल पर देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनोवेशन सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं रुका है। प्रदेश के कोने कोने में ऐसे स्पेशल इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। ये है ज़मीनी हकीकत, मतलब जो काम असल में ज़मीन पर हो रहा है। मेरठ में आलू की बेहतर किस्मों पर रिसर्च हो रही है, तो मथुरा में बकरी पालन को कैसे सुधारा जाए इस पर। बरेली तो पशु और पक्षी चिकित्सा का एक बड़ा हब है। और ये सोचिए, महोबा में पान की खेती पर भी एक डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर है। कमाल है ना। झांसी में चारागाह और एग्रो फॉरेस्ट्री पर जो काम हो रहा है वो सीधे सीधे किसानों और पशुपालकों की जिंदगी बदल रहा है। और ये जो स्पेशलाइजेशन है, ये सिर्फ खेतीबाड़ी तक नहीं है, इंडस्ट्रीज में भी दिखता है। सहारनपुर में पेपर, खुर्जा में सिरामिक और भदोही में कालीन, इन सभी पारंपरिक इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई जिंदगी दी जा रही है ताकि ये ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकें। रायबरेली का निफ्ट तो खैर फैशन की दुनिया में नए स्टैंडर्ड्स बना ही रहा है और गाजियाबाद में टेक्सटाइल पर रिसर्च हो रही है।
तो बात सिर्फ खेती और इंडस्ट्री की नहीं है। ये इंस्टीट्यूट्स दिखाते हैं कि प्रदेश डेवलपमेंट के हर एक पहलू पर ध्यान दे रहा है। नोएडा में लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप पर नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो गाजियाबाद में बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जा रहा है, और आगरा में लेप्रोसी पर कितना ज़रूरी काम हो रहा है। ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट की तस्वीर है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमने प्रदेश भर में फैले इन सभी संस्थानों को देखा, लेकिन एक बात समझिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा है। 40, जी हाँ, पूरे 40 प्रमुख शोध संस्थान। ये नंबर अपने आप में एक कहानी कहता है। ये उत्तर प्रदेश में फैले हुए नॉलेज और साइंस के एक बहुत बड़े नेटवर्क का सिंबल है। ये एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल पावर है। और मेरे हिसाब से यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है कि ये संस्थान सिर्फ ईंट और गारे की इमारतें नहीं हैं, ये प्रदेश की इंटेलेक्चुअल कैपिटल हैं। ये वो पावर हाउस हैं जहां से इनोवेशन की एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी सिर्फ यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को रोशन कर सकती है। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि इन 40 संस्थानों में से किसी एक लैब के अंदर वो कौन सी अगली बड़ी खोज या कौन सा अगला बड़ा आविष्कार हो रहा है जो कल हम सबकी जिंदगी बदलने वाला है। इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इन्हीं ज्ञान के मंदिरों में छुपा है।